में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी 1906 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। दूसरा है 1918 में मोंटफोर्ड सुधारक पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सब जयकर चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया था किसका? तो उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का किया था। कांग्रेस के उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? भिक्षावृत्ति की राजनीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुख तैयब जी। बदरुख तैयब जी। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो उसके बाद नरमपंथियों का था। उसके बाद गरमपंथियों का होगा ना। हाँ, तो नरमपंथी का था। गरमपंथी एकदम से अलग हो गए थे। 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने पर बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये थे दरभंगा के राजा ने। संपन्न होने में दरभंगा के राजा ने बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। इसके बाद साथ इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। गरमपंथियों के प्रभावाधीन 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो वो हुआ था नरमपंथियों का। गरमपंथियों का जब वो 1916 में जब गठबंधन होता है ना, तब फिर से वो लोग फिर उसमें गरमपंथी ज़्यादा वर्चस्व पे रहते हैं। 1888 में इलाहाबाद के ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये वाला भी पढ़े थे। दरभंगा के राजा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरमपंथियों का प्रभावाधीन आया। तो ये ए है 1906 के बाद नरमपंथियों का आया था। निम्नलिखित में से उग्रपंथी नहीं था। कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसमें है गोपाल कृष्ण गोखले। ये हमारे उग्रपंथी नहीं थे। बाकी मदन लाल, बाल गंगाधर तिलक और ये बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, ये तीनों उग्रपंथी के थे। और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? नरमपंथी के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी 1947 के समय। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? वो 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था पहली बार? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस, क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी ना, इसकी वजह से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति में भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो ये वर्धा में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन 1924 में गांधी जी, सही है। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किया, ये भी सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 में आचार्य कृपलानी ने किया, ये भी सही है। जब कलकत्ता अधिवेशन 1928 में सरोजिनी नायडू ने, ये गलत है। इन्होंने कानपुर अधिवेशन किया था 1925 में। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? तो ये था 1916 का, कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण कारण था बी, कामागाटा मारू घटना। कामागाटा मारू घटना गदर क्रांति छिड़ने का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में एक क्या थे? असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो इनमें से किसी ने नहीं कहा था। इसे किसने कहा था? फिर 26 के बाद यहाँ पे है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता गरम दल से संबंधित था? तो वो थे अरविंद घोष, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी, दादा भाई नौरोजी नरमपंथी, एस.एन. बनर्जी भी नरमपंथी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका इनमें से किसी ने नहीं किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। तो हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं माना जाता? तो पहले गरम दलीय, तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय तौर पर नहीं माना जाता। बाकी दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दलीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले की तो की थी किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। दूसरे की दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो मतलब इनमें से किसी में नहीं। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्णतः विकसित संगठन था। मैसूर। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी 1947 का राजेंद्र प्रसाद ने। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता 1947 में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवंबद्ध आंदोलन। राजवंबद्ध आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो लिया था 72। फिर 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उपयुक्त सभी कांग्रेस आंदोलनों की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू भारत के संवैधानिक व्यवस्था, इसका विषय था भारत के संवैधानिक व्यवस्थाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला ना, प्रथम पूछेगा तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय तो सरोजिनी नायडू।
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें हमने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा था। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये लाला लाजपत राय ने की। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगने वाले प्रश्न प्रस्तुत किए? तो राजकुमार शुक्ला ने। और इसी लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी को उन्होंने बिहार का दौरा करने के लिए बुलाया था। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? तो ये बनी थी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था ना, उसमें सरोजिनी नायडू थी। तो यहाँ पे 1924 दिया। 1924 में तो बेलगांव अधिवेशन था और उसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था R.N. मुधोलकर ने। R.N. मुधोलकर। फिर है सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कहाँ से? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर इसके बाद 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने अमरावती अधिवेशन को, कांग्रेस के 1857 वाले को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो वो दल था उदारवादी दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लेवल 2 का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। ओके, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इस बात को रखा था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 में हुआ था जो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ओह माय गॉड, देखो वहाँ पे हम गलत बोल दिए थे। ए.ओ. ह्यूम तो स्थापना किए थे ना, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। W.C. बनर्जी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो वो था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 1938 से 1939 में, अच्छा ये तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था ना 1938-39 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 आयोजित, इसका आयोजन के तहत भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये पहला जो था वो बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? तो ये था उनका, देखते हैं इसका आंसर होगा सी मतलब कलकत्ता अधिवेशन में। गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और कहा कि आप खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन जारी रखने के लिए जारी करा कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? त्रिपुरी अधिवेशन में तो वो थे पट्टाभी सीतारामैया। इनको गांधी जी ने अपने तरफ से खड़ा किया था, उन्हें हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस तौर पर मनाया? तो इसे भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, पेन काम स्वतंत्रता दिवस के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया था, प्रथम जो था ना वो बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। डी है ना, देखो सी की जगह पे डी है सिर्फ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्णतः स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य से पूर्णतः स्वतंत्र होने की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? इसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था ना, इसलिए प्रतिबद्धता के कारण, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? लाहौर अधिवेशन 1929। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध सेनानी किन भारतीय क्रमशः राज्यों से हैं? तो लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रास बिहारी बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय हमारे भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये डफरी बजा रहे थे, डफरी वाले डफरी बजा जा जा जा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय थे डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 की थी सरदार पटेल ने। 1931 की। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? बेलगांव में की थी, कर्नाटक में, बेलगांव के कर्नाटक में, 1924 में। वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, तो वो हुआ था कहाँ पे? फैजपुर में, 1937। निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो किसने नहीं की थी? ये थे भीमराव अंबेडकर, जबकि ये तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले थे, पर कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पर में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को। डी ऑप्शन। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। ए आर जयकर के विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई। इनमें से किस वर्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 1929 में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? चरमपंथी कौन नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। बाकी बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये सब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था दिसंबर 1885 में। 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किया? तो किया थे वल्लभ भाई पटेल ने। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो वो कौन थी?
ए है वंदे मातरम गाने वाली ना मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किसने किया? तो ये किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल दोनों अलग हो गए थे। 1907 में इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस कर रहे थे। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों नरमपंथियों का विभाजन हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुप तैयब जी। और तैयब एक करके ही उन्होंने गाना भी गाया था ना, उनका क्या नाम था? रेहाना तैयब जी। वंदे मातरम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर है किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? वो थे ए.ओ. ह्यूम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो भी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ह्यूम लिखा इसमें ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। वो थी हमारी भारती ना तो वो सी है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला रहता तो सरोजिनी नायडू। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में नरमपंथी चरमपंथी दोनों विचारधाराएं एकजुट हो उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। रासबिहारी बोस के टाइम पे 1907 में नरम दल गरम दल अलग हो गया था, लेकिन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में गरम दल और नरम दल मिल गए थे और इसी के साथ मुस्लिम लीग का भी कांग्रेस में वो हो गया था, प्रादुर्भाव हो गया था। 1916 के समझौते पर नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और किया था के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान की मुस्लिम लीग को। अच्छा किसको? तो मुस्लिम लीग को भी ना। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ना, लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुप तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो 1936 का जो था वो कहाँ पे हुआ था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बी है, मतलब ये था हमारा फैजपुर में। ओके, फैजपुर में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को, ओके, संविधान सभा की मांग 1936 में की गई थी। ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? मुंबई में। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था। 1936 में क्या हुआ था? संविधान सभा की मांग की गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ए डफरिन थे। डफरी वाले डफरी बजा चा चा चा। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता काल के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष वो थे जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी, पहली महिला अध्यक्ष थी हमारी स्वतंत्र भारत में, मतलब 1947 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हमारी इंदिरा गांधी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। 3 तो हैं।
अब आगे हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। थैंक यू।